हेलो, नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। ये बहुत खूबसूरत प्यारा ब्लॉग है। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने एक नए सफ़र पर। मैं गई थी ज्वेल ऑफ नवी मुंबई, जो कि सीवुड्स स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर है। और ये बहुत अच्छा प्लेस है जॉगिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। और इसके ओपन होने का टाइमिंग है मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, और इवनिंग में 5 बजे से लेकर शाम के रात के 9 बजे तक। तो आप आ सकते हैं। ये ग्रीनरी के लिए बहुत फेमस है, और स्पेशली जो जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं और क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, बहुत एकांत और बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। यहाँ पर नेचुरल पॉन्ड है, मतलब प्राकृतिक रूप से बना हुआ क्रीक एरिया है, वेट एरिया है। इस वजह से यहाँ पक्षियों का बहुत जमावड़ा लगा रहता है। स्पेशली इतनी ग्रीनरी रहती है, जो जंगली पौधे रहते हैं वो, और बहुत खूबसूरत पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो ज्वेल ऑफ नवी मुंबई बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप आसपास रहते हैं तो प्लीज़ विज़िट करने ज़रूर आए। मैं भी लास्ट संडे गई थी। एक्चुअली मैं पहले भी आ चुकी थी, पर ब्लॉग बनाने के लिए आई हूँ। आप इस पॉन्ड को देखिए। वैसे तो यहाँ बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, बहुत चिड़िया और छोटी, जिनकी आवाज़ को आप सुन सकते हैं, लेकिन स्पेशली फ्लेमिंगोज़ यहाँ बहुत आते हैं। जो फ्लेमिंगो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, वो बाहर से आते हैं। आप उनकी आवाज़ सुनिए और उनकी एक्टिविटी को देखिए। इस जगह पर जाकर एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ बहुत तरह के पक्षी आते हैं, पर स्पेशली इस समय ये जो जगह है वो माइग्रेटरी बर्ड जो फ्लेमिंगो है, उसको देखने के लिए भी लोग बारिश के समय वहाँ आते हैं। वो फ्लेमिंगो जो पक्षी है वो 80 के दशक से मुंबई में आना स्टार्ट हुए हैं। ये गुजरात, राजस्थान, ईरान और एशिया के कुछ जगह से यहाँ पर आते हैं। इनकी लंबाई 143 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, और बहुत देर तक वो एक पैर पर खड़े रहते हैं। और एक विशेष प्रकार का वो कैरिटोनॉइड्स एक रहता है एल्गी, जिसको खाते हैं। उसी की वजह से इनका कलर पिंक होता है, और ये देखने में बहुत पास से अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है। और शायद इसी को देखने के लिए बहुत लोग इस मौसम में, स्पेशली इस मौसम में लोग जाते हैं, उसको, उनकी एक्टिविटी को देखते हैं। जो पक्षी वैज्ञानिक हैं उनको बहुत करीब से देखना, जो पक्षियों पर फ़ोटोग्राफी करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, वो उनको बहुत करीब से जाते हैं देखने के लिए। मुझे भी जाकर अच्छा लगा देखना। पानी में उनका जो रिफ्लेक्शन बनता है, उनका जो प्रतिबिंब बनता है, वो देखकर और अच्छा लगता है। बहुत प्यार से, बहुत शांति से वो अपना काम, एल्गी खाने का काम, बच्चों को, और वो हाइब्रिड होने आते हैं, मतलब छुट्टियां बिताने, कहिए तो फ्लेमिंगो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ आते हैं, और 4 से 6 महीने रहते हैं। एरोली, थाने, बहुत सारे नवी मुंबई के जो क्रीक एरिया है वहाँ पर फ्लेमिंगो हर साल आते हैं कुछ महीनों के लिए। पर उनको देखना बहुत, और देखने के लिए आसपास के बहुत बच्चे, आसपास के लोग देखने के लिए उनको आते हैं। तो ज्वेल ऑफ नवी मुंबई इसलिए भी फेमस है। और ज्वेल ऑफ नवी मुंबई का जो पाथवे है वो दोनों तरफ ग्रीनरी से भरा हुआ है। इसमें बहुत सदाबहार और बहुत जंगली पौधे हैं, जिनको बहुत केयर की ज़रूरत नहीं है, और हर पौधे पर मार्किंग की हुई है, प्लांट संख्या, मतलब पौधों की संख्या लिखी हुई है। बहुत खूबसूरत लगता है। जो पाथवे लगभग 2.7 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक लंबा है, और जॉगिंग करने वाले लोग के लिए, वॉकिंग करने वाले लोग के लिए, स्केटिंग करने वाले लोग के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ये एक वीकेंड पर समय बिताने का अच्छा प्लेस है। आप बहुत नज़दीक से जब फ्लेमिंगो को देखते हैं तो उनको देखकर एक अलग ही सुकून आता है, उनकी एक्टिविटी को देखकर।
रात के समय में इस पॉन्ड की खूबसूरती ज्वेल ऑफ नवी मुंबई जो जगह है इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, क्योंकि आसपास के जो ऊंची इमारतें हैं उनके लाइट्स का रिफ्लेक्शन पानी में आता है, तो वो भी समय बहुत अच्छा लगता है। जब मैं गई थी तो कुछ टाइम बाद बारिश होने लगी थी, इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ बच्चे प्लेन सरफेस है तो स्केट्स कर सकते हैं, और बैठने के लिए कपल और फैमिली को के बैठने के लिए स्पेस दिया हुआ है जहाँ आप शेड में रह सकते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स भी है। तो ये अपना टाइम बिताने के लिए बहुत लोग यहाँ वॉक करने के लिए आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है, आप बैठ सकते हैं, आप समय बिता सकते हैं। और ख़ास बात मुझे ये लगती है कि फैमिली वीकेंड में आप आसपास हैं अगर रहते हैं, ज़रूर एक्सप्लोर करने आइए, देखिए, उसका एक अलग ही आनंद है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इसमें फ्लेमिंगो की बहुत बड़ी स्टैचू बनाई हुई है, लगभग वो 12 फीट की स्टैचू है। और पार्क को इतनी ग्रीनरी और इतने अच्छी चित्रकारी से सजाया हुआ है कि वो देखने में और भी खूबसूरत लगता है। मैं भी अपनी फैमिली के साथ गई थी, मुझे भी अच्छा लगा वहाँ जाकर। तो अगर आप आसपास रहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर विजिट करिए। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं रोज़ नया ब्लॉग लाने का प्रयास करती हूँ। तो मिलती हूँ फिर अब अपने नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। कुछ अच्छा समय बिताकर मैं वापस अपने घर आ गई। बारिश होने लगी थी, इस वजह से मैं घर आ गई। मिलती हूँ अपने एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, राधे राधे।